देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दीप और आज है हमारी 22 जुलाई और आज तक की करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके जिसमें आपकी जो कवर करेगी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी को जो स्टैटिक्स को जो कवर करेंगे। तो उन बिंदुओं पे हम जो चर्चा करेंगे तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जो पिछले 3 वर्षों में कितने भारतीयों ने अपनी नागरिकता को त्याग दिया। ए हमारा 3.92 लाख, बी हमारा है 2.26 लाख, सी हमारा जो 5 लाख और डी हमारा जो है 1.76 लाख। तो जो 3.92 लाख इज द करेक्ट आंसर है। द हिंदू इन्होंने सबने कवर किया हुआ। देखो ये जो द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स ने और इन्होंने सभी ने। तो ओवर द 1.6 द लाख जो इंडियंस गिव्स द देयर द सिटीजनशिप इन 2021 टॉप 10 द प्रीफर्ड चॉइस द हेयर। तो उन टॉप 10 में जो है आपका जो पाकिस्तान भी शामिल है। आपको इस सोच के जो सुन के बड़ा अचंभा सा हो रहा होगा तो समझेंगे क्या है। भारत छोड़ने जा रहे हैं, भारत को छोड़ के क्यों जा रहे हैं भारतीय। और जो ऐसा कुछ खुद है ना सांसद में, जो सांसद ने खुद संसद में कहा है कि भारतीय मानसून सत्र में जो संसद में मंत्री के द्वारा जो जानकारी दी गई है लास्ट 3 सालों में बहुत से लोग जो नागरिकता छोड़ के गए हैं यहाँ से, और 3 सालों में 3.2 लाख जो लगभग 4 लाख के आसपास जो सिटीजन जो भारत की जो नागरिकता छोड़ के चले गए हैं, इसमें से दूसरे देशों में चले गए रहने के लिए और वहीं की नागरिकता, वहीं की सिटीजन जो प्राप्त कर लिए। 2021 में 1.6 लोगों को जो नागरिकता छोड़ी है। तो क्यों छोड़ी है नागरिकता, क्या होती है, कैसे त्याग सकते हैं, क्या भारत के संबंध में इसका क्या रोल है और कहाँ कहाँ गए हैं, छोड़ने का कारण क्या है। और तो इस चीज़ को सारी चीज़ को देखेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आर्टिकल सारी चीज़ें हमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्लास। तो ये हमारे देखो टॉपिक भी जो है भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं भारतीय, तो ये है सिटीजन जो छोड़ने के कारण। तो लोकसभा जो मिनिस्टर ऑफ द अफेयर्स ने अपनी जो द्वारा दी गई जानकारी में, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द होम्स नित्यानंद राय ने जो अपने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। तो मिनिस्ट्री ने तो एक्सटर्नल अफेयर की जो उन्होंने बताया है कि जो भारतीय की जो सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं उसमें से 120 देशों में जो उन्होंने नागरिकता ली है। ऐसे नहीं कि एक में ले ली हो कि भाई चलो उसी को प्रीफर कर रहे हैं मान लिया यूएसए में, नहीं, वो टोटल में 120 देशों में गए हैं छोड़ के। तो उनमें से देख सकते हैं सारी चीज़ें। देखो ये जो ओवर द 3.9 लाख द इंडियंस द गिव्स द देयर सिटीजनशिप लास्ट जो 3 years। तो सारी चीज़ें हैं क्यों छोड़ी हैं, कैसे छोड़ी हैं। द टॉप चॉइस ऑफ द इंडियंस द सिटिंग द अब्रॉड्स यूएसए। तो यूएसए है, फिर कनाडा है, फिर जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इटली है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, तो सारी है। और ये जो टॉप जो गए हैं 142 देशों में, जो 120 देशों में सॉरी, तो उनकी जो सारी लिस्ट है देख सकते हैं इसमें जो सारा जो डाटा दिया हुआ है। जो संसद में 3 प्रकार के जो सत्र होते हैं भाई संसद में, जो एक होता है स्टार जिसमें पर्सन पूछते हैं, ओनली क्वेश्चन होते हैं जिस पर जो वाद विवाद होता है, बातचीत करते हैं, मतलब कन्वर्सेशन करते हैं जो। और जो अनस्टार होता है दूसरे नंबर का जो होता है, इसमें जो लिखित आंसर चाहिए होता है कि लिखित में आंसर उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और थर्ड होता है हमारा जो शॉर्ट नोटिस प्रश्न, जो अल्प सूचना के अंदर जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और 3.92 लाख में जो 1.7 लाख जो अमेरिका की सिटीजनशिप ली है और ये अलग अलग देशों में ली है। देखो ये जो है कनाडा में है जो 64 जो लाख के आसपास है, ऑस्ट्रेलिया में 58,000 के आसपास, और जो ब्रिटेन में जो 35,000 के आसपास है, इटली में जो 12,000 के आसपास, न्यूजीलैंड में जो 8,000 जो 882, जो सिंगापुर में 7,000 के साथ के मान सकते हैं। और जो ये अराउंड ऑफ बता रहा हूँ, बाकी तो एक्चुअल डाटा तो यहाँ लिखा ही हुआ है। और जो जर्मनी में जो 6,690, स्वीडन में जो 3,700 जो 54, और जो पाकिस्तान में 48। तो पाकिस्तान में भी जाने का जो टॉप 10 में जो देखो यहाँ भी पाकिस्तान भी है, तो सोचने वाली बात है। चीन के जो 10,000 रईस छोड़ना चाहते हैं, इनकी जो संपत्ति जो है 3.84 लाख जो करोड़ है। तो सारी चीज़ें बता दी हैं क्यों छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, आगे इस पर डिस्कस करेंगे हम, क्या मामला है सारी चीज़ें। तो जो डे ऑफ द पार्लियामेंट बताई दिए, 0 हावर द स्पेशल ऑफ द मेंशन द कॉलिंग द जो अटेंशंस जो 12 से जो 1 के बीच में होता है। जो क्वेश्चन ऑफ द 155 जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें जो, और 20 जो स्टार्ट क्वेश्चन होंगे। ये लंच टाइम होता है 1 से 2 के बीच में। और देखो तो इंडिया छोड़ने के कारण जो इसमें जो 48 देशों में जो जाकर जो नागरिकता पाकिस्तान में लिए, ये भी मैंने बताई थी आपको। इंडिया छोड़ने का कारण क्या है, हायर एजुकेशन, सैलरी पैकेज होना,
और जो अस्थिरता, डेवलपमेंट की कमी है कि भाई मेरे को ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, ज़्यादा मेरी, तो इस तरह के लिए लोगों को जो अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रेस होना, वो जो प्रश्न काल, अब देखते हैं, देखो प्रश्न काल हो ही गया 11 से जो 12 के बीच में होगा प्रश्न काल होगा। इस समय संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है, तो जो BMW होता है, बजट पहला जो सत्र होता है, 3 बजट होते हैं संसद में, तो ये पहला होगा बजट सत्र, फिर दूसरा मानसून सत्र, फिर होगा विंटर सत्र होगा जो होगा, और 3 जो भारत में 3 प्रकार के जो संसद सत्र होते हैं, जो सेशन बोल सकते हैं इसको। तो 11 जो 11 और जो 11-12 के बीच का जो समय होता है बैठते हैं, उसे 0 हावर्स बोलते हैं। ये जो 11 और 12 के बीच में 0 हावर्स द स्पेशलाइज्ड मेंशन्स द कॉलिंग द अटेंशंस। तो ये जो 12 से और 1 के बीच में जो प्रश्नकाल होता है, इस क्वेश्चन का जो जवाब जो रिलेवेट मंत्री देते हैं 12 से 1 के बीच में, जो इससे रिलेटेड मंत्री होगा, वो जो अपने जो इन क्वेश्चनों का आंसर देगा। और फिर इससे प्रतिदिन जो 20 स्टार्स और जो 155 जो अनस्टार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो 20 स्टार्स आपके जो आंसर लिखित में नहीं होते, परंतु जो बोलता है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। वो जो अनस्टार में जो आंसर जो लिखित में दिया जाता है, वो जो 1 से 2 के बीच में जो होता है लंच होता है, यहाँ पे जो 1 से 2 के बीच में हो जाएगा लंच हो जाएगा। इसे भी देखो समझना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे कि ये आपका जो पॉलिटिक्स है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ये कौन सा आवर होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रश्न काल क्या होता है, शून्य काल क्या होता है, सारी चीजें। तो 2 से और 6 के बीच में जो सदन की जो कार्यवाही चलती है, 2 से 6 के बीच में, 2 से और 6 के सदन की कार्यवाही चलेगी। इसमें 2 से 6 के बीच में फ्राइडे का जो आधा घंटा होता है ना, वो प्रोवाइड होता है बिल्स के लिए, रिजर्व होता है जो फ्राइडे का होगा। ये सारी चीज़ें हैं, समझा दी हैं, रूल्स क्या है कितने तरीके कैसे हैं, जो क्यों भारत सरकार नागरिकता लेती है, भारत सरकार भी नागरिकता ले सकती है, क्यों ले सकती है भाई, उसके लिए उसके पीछे सारे कारण हैं। तो उसको देखेंगे कि अपने यूएसए ने भी मान लीजिए नागरिकता ली हुई है और इंडिया की भी है, तो उसमें भारतीय संविधान कहता है कि आप 2 जगह की नागरिकता नहीं ले सकते, तो आपकी यहाँ की स्वतः ही खत्म हो जाएगी जो, और दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में, क्योंकि जो भारत का संविधान कहता है कि दोहरी नागरिकता नहीं होनी चाहिए। अगर आदमी जाता है तो जो, जैसे मान लिया कोई आदमी चला जाता है दूसरे मान लिया कंट्री में चला गया, तो उसके जो माइनर चिल्ड्रन होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे जो 18 साल से कम है, उनकी नागरिकता स्वतः जो समाप्त हो जाती है। हाँ, एक बात हो रहा है इसमें लॉजिक वाली, 18 साल के जो 2 हो जाने पर अगर वो क्लेम कर सकते हैं कि उन्हें जो भारत की नागरिकता मिल जाए, ऐसे समझो, सपोज करो मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं छोटे, तो वो मेरे साथ जाते हैं, तो उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ, अगर वो आना चाहते हैं, सपोज करो भाई कुछ फ्यूचर में मान लिया, तो वो क्लेम कर सकते हैं, तो भारत की उनकी नागरिकता मिल जाएगी। ये है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जो क्राइम करता है, तो उसकी जो नागरिकता, भारत उसकी नागरिकता ले लेता है। मान लीजिए जैसे अभी गए हैं कोई, जैसे मान लीजिए विजय माल्या है, ये इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर ये वहाँ पे जाके क्राइम कर दे, क्राइम तो खैर यहाँ भी क्या भगोड़ा है सब चीज़ें, तो और कोई भी चीज़ को देख सकते हैं, नॉर्मल इंसान को भी देख सकते हैं। सपोज सऊदी और गया, अगर वहाँ पे उसने कुछ ऐसा कर दिया, मान लिया कुछ मान लिया गलत एक्टिविटी में पाया गया या कुछ ऐसा, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही जो इसे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो लगातार 7 साल से बाहर रह रहा है, तो भी उसकी जो सिटीजनशिप चली जाती है कि भाई इन्फॉर्म ना करे जो यहाँ की जो एजेंसी को, जो सारी चीज़ को, तो उसकी जो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है अपने आप ही भारत की नागरिक। अगर कोई व्यक्ति जो संविधान की बेइज्जती करता है, मान लिया हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है, तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। सिटीजनशिप हमारे जो संविधान के पार्ट 2 में है, ये जो है जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, और ये हमारे जो 26 जनवरी 1950 को ही जो ये अप्लाई कर दी गई थी। तो ये देखो आर्टिकल 5, 6 जो सिटीजन्स ये जो सारी चीज़ें माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान की बात करता है। आर्टिकल 6 जो करता है जो सिटीजन फ्रॉम द पाकिस्तान यहाँ से जो आए हैं उनके लिए, तो सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें जो। और भारत में दोहरी नागरिकता किसी को नहीं देता, भारत किसी को नहीं देता। कोई जन्म लेता है तो जो उसकी स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। सपोज करो कोई बच्चा है, अब उसको ये रजिस्टर कराने के लिए जरूरत नहीं, मतलब वैसे कराते हैं सर्टिफिकेट के लिए वैसे, तो पर उसको नागरिकता के लिए लेनी पड़ेगी। तो अपने आप ही मान लिया मेरी नागरिकता तो है ही भाई शुरू से, तो उसे अपने आप ही मिल जाती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2000 जो 2019 ये कहता है कि 2019 जितने भी बाहर से आए हुए देश हैं, जो हैं, तो रिलीजियंस जो मॉनिटर्स ऑफ फर्स्ट ट्रैक्स ऑफ द सिटीजन्स, तो जैन है इसमें, जो बुद्धास्ट हो गया, जैन हो गया, पारिस हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो जो 15 के, तो उनको जो 5 ईयर जो मान रह रहे हैं, तो उनको जो नागरिकता मिल जाएगी सिटीजनशिप। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब है कि अमेरिका की नागरिकता लेनी है तो अमेरिका के जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ की भी नागरिकता लेनी होगी। पहले अमेरिका की लो, फिर जो जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ की लेनी पड़ेगी। यह यहाँ पे जो नागरिकता से अलग से लेनी होती है। तो गृह मंत्रालय द्वारा
HAA द्वारा जो मंगलवार को लोकसभा के द्वारा दी गई जानकारी में 1.6 लाख से अधिक जो भारतीयों ने 2021 में अपनी नागरिकता त्याग दी है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। जो 78,000 से अधिक जो भारतीयों ने यूएस से नागरिकता ली है। अन्य देशों में भी सबसे अधिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर रहे हैं। भारत की दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। चीन में रहने वाले जो 362 भारतीयों ने भी चीन की नागरिकता हासिल की है। सोचने वाली बात है, जिसको हम बाइकाट चीन कहते हैं। ये जो वहाँ पे भी आदमी रह रहे हैं हमारे यहाँ के। तो गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद ने जो फजलुर जो रहमान की एक जो सवाल का जवाब देते हुए लिखित जवाब में कहा है कि व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जो कारणों से भारतीय नागरिकता को त्यागा है। नेक्स्ट है भाई, देखो अगर सेशन समझ में आ रहा है तो भाई देखो शेयर करो अपने दोस्तों तक, और जो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। तो भारत में जो दूसरा है हमारा CII द एग्जिम बैंक्स कार्यक्रम किस वर्ष जो विदेश मंत्रालय और जो वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया था। ये हमारा 2005, 2014, सी हमारा 2020, डी हमारा 2009। इसमें जो आपका 2005 इज द करेक्ट आंसर है। द इंडियन एंड द अफ्रीका द एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इन द डिफेंस मिलिट्री एंड द सिक्योरिटी एंड द मोर टू द डे ऑफ द कॉन्क्लेव। तो ये हमारे डिफरेंट जो न्यूज पेपर ने देखो कवर किया हुआ है सबकी जो न्यूज। तो ये क्या है, 17 से CII एग्जिम बैंक और जो कॉन्क्लेव्स, ये हमारा जो है 19-20 को जो जुलाई के को हुआ। ये भारत में जो भारत अफ्रीका सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है। CII और जो एग्जिम बैंक्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बैंक्स का एक जो सम्मेलन आयोजित हुआ, ये 17 जुलाई को जो स्टार्ट हुआ था और 17वां जो 17वां था। ध्यान रखना इस बात को, 17 जुलाई को स्टार्ट हुआ और 17वें नंबर का था। ये सोचने वाली बात है। तो ये 17वें नंबर का, और 2005 में इसकी जो पहली बार आयोजित किया गया था, इसको ये 17वें नंबर का था इस साल। इसमें जो इंडिया और जो अफ्रीका देश में जो बैठ के जो अपनी आपस में अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं। भारत USA, रूस, UK, ETC ने जो इम्पोर्ट करता है। अब जो एक्सपोर्ट बेस जो इकोनॉमी बनाने के लिए हमें जो निम्न देशों की ओर जाना जरूरत होगी। भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं USA से, आर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। USA हो गया, भाई जर्मनी हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे राफेल लिया हमने, और आपका रशिया हो गया। रशिया से जैसे भी जैसे तेल भी, ऑयल्स भी, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। तो हम जो मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, इम्पोर्ट इकोनॉमी हुई। अगर हमें एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनानी है तो हमें से अपने से छोटे जिन पे जहाँ पे हमारा मार्केट जा सकता है, जहाँ वो हमारे सामान खरीद सकते हैं, तो उनकी तरफ देखना होता है। तो ये चीज़ें एज ए मार्केट नज़र आता है भारत को, जो अफ्रीकी देश हैं। तो इसलिए उनसे जो ये उस दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो अफ्रीका में जो 98% सामान जो इंडिया में जो टैक्स फ्री किया हुआ है, क्योंकि जो WTO के तहत जितने भी भाई ये इस तरह के जो पिछड़े हुए देश हैं, तो WTO में कि भाई अपना जो सामान बेच सके, नहीं तो वो खड़े ही नहीं होंगे। जो भाई नए देश हैं, मान लिया अगर उनका, तो सामान के सामने कहाँ खड़े होंगे। तो इंडिया में जो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंस है इसकी बहुत ज़्यादा। और देख सकते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है जो इकोनॉमी की दृष्टि से। कल जिससे भारत और अफ्रीका जो महाद्वीप में भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए भारत अफ्रीका साझेदार की रणनीतिक भूमिका चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एकत्रित होंगे। जो US यूक्रेन के युद्ध के बाद में बीच में होने वाली 2 दिवसीय बैठक के दौरान जो दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों और जो मजबूत करने के लिए तरीकों को पता लगाएंगे, और जो साथ में अफ्रीकी द्वीपीय मुक्त व्यापार करने के लिए बढ़ते हुए आर्थिक परियोजना से चर्चा करेंगे। भारत और जो विदेश मंत्रालय के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के लिए तत्वाधान से नई दिल्ली में अफ्रीकी और जो भारत अफ्रीकी जो विकास साझेदारी के सम्मेलन में मेजबान कर रहा है। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ECRP पूर्वी राजस्थान में कितनी नदियों को जोड़ती है। ये हमारा 11, बी हमारा 7, सी हमारा जो 9, डी हमारा 5। तो ये हमारा जो सेंटर इज द ट्राइंग टू द स्टॉप द ईस्टर्न राजस्थान के कैनल प्रोजेक्ट ऑफ द LIG CM अशोक गहलोत। ये न्यूज में अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। तो केंद्र सरकार को जो ECPR जो भारतीय परियोजना को घोषित करने का क्यों रोकता है, इसका कारण देखते हैं। भारत में जो राजस्थान सबसे एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जो राज्य माना जाता है। ईस्टर्न राजस्थान में कैनल परियोजना से रिलेटेड ये है। तो चंबल यमुना की जो सहायक नदी है, ये पूरे जो समय जो राजस्थान से सूखती नहीं है पूरे राजस्थान में जो ये सूखती नहीं है, इसलिए खास है, इसलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। राजस्थान में जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार ईस्टर्न राजस्थान और कैनल प्रोजेक्ट को लेकर जो बड़े भिड़े हुए हैं। भाई राजस्थान गवर्नमेंट हो गई और जो
आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपको जो कैनल को, नहर को लेके जो भिड़े हुए हैं, उसके पीछे क्यों भिड़ने का क्या कारण है, सारी चीज़ों को देखेंगे। किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, क्या है पॉलिटिकल दृष्टि से, और क्या इसकी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, कहाँ से निकल सकती है। तो पूर्वी नहर परियोजना जोधपुर राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत जी चुनाव में आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि वही जो कहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत जो कौन है, तो ये हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं, और ये कहाँ से चुनाव जीत, मतलब कहाँ से आते हैं, सांसद कहाँ से, जोधपुर राजस्थान से हैं। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है हमारा जो केंद्र सरकार की जो इस परियोजना को क्यों नहीं चलाना चाहती। केंद्र सरकार क्यों नहीं चलाना चाहती भाई, क्योंकि चंबल नदी है जो एमपी से निकलती है, इसका पानी जो स्वतः ही जो यमुना में जो इटावा यूपी में गिर जाता है, अपना आप ही वहाँ पे इटावा यूपी में गिरेगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या चाहती है, तो राजस्थान गवर्नमेंट जो गहलोत गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वसुंधरा राजे में उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, वसुंधरा राजे जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, एक जो ये तैयार किया गया था प्रोजेक्ट, क्यों ना हम जो चंबल का जो पानी निकाल कर नदियां हैं वो नदियों में डाल दें। जैसे जो काली नदी है, जो काली सिंध नदी, पार्वती, इन छोटी छोटी नदियों में चंबल का जो पानी निकाल कर ट्रांसफर कर दें, तो राजस्थान की ओर जो पूर्व की ओर इस पानी को चलाते हैं, तो जो नदियों के आपस में जोड़ते हैं, चलाते हुए नदियों को आपस में जोड़ देंगे कि भाई पूर्वी को। इससे नदियों को जो खोदना पड़ेगा, जो डैम बना सकें, वो जो फिर डैम भी बनाने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं, फिर डैम एक दूसरे से दूसरे डैम में ट्रांसफर करते हुए जो पानी की जो किल्लत है वो दूर हो जाएगी। इससे राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग को जो जिले में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मतलब क्या है मसला, देखो यहाँ तक समझते हैं। पहले ये देखो परियोजना है जो बीजेपी की टाइम की है उस टाइम पे। अब जो गहलोत सरकार ने इस पे एक्शन लिया है कि भाई जो ये जो बहती है चंबल नदी, जो चंबल जो रिवर है वहाँ जो एमपी से निकलती है और ये इटावा में गिर जाती है। अब इटावा में अगर इसको जो राजस्थान की जो छोटी छोटी जो मान लिया नदी हैं उनमें घेर दिया जाए इसके जो एक्स्ट्रा पानी को, तो जो सूखे की दृश्य जो है पूर्वी राजस्थान और जो दक्षिणी पूर्वी, तो उसमें जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो राजस्थान में सूखा बहुत रहता है, टेम्परेचर भी बहुत रहता है, तो उन्हें पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब 13 जिलों में पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राजस्थान के जो टोटल जो जिले हैं कितने हैं, तो 13 जिलों में पानी मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। तो टोटल जो 33 जिले हैं, अगर इसी पानी को जो पहुंचा दिया जाए 2051 तक जो पानी खत्म नहीं होगा। अगर ये पानी पहुंच गया ना, तो आने वाले लगभग जो 30 सालों तक पानी की किल्लत नहीं रहेगी। खर्चा आएगा लगभग जो 40,000 करोड़। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना डिक्लेयर करने की मांग की गई थी, क्योंकि भाई राष्ट्रीय डिक्लेयर इसलिए क्योंकि जो भाई इतना तो बजट छोटे से भाई वैसे मतलब वैसे इतना उसकी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि भाई जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की इस पर खर्च कर दे पैसा। 40,000 करोड़ बहुत बैठते हैं, और भी तो चीज़ें देखनी होती हैं, एजुकेशन है और चीज़ भी है जो आपने बजट में पढ़ा होगा। तो राष्ट्रीय परियोजना में जो 90% पैसा जो केंद्र सरकार का होता है, वो 10% पैसा जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट अब इस टाइम पे ये चाह रही है कि इसको जो भाई कि जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दें और 90% जो पैसा जो सेंटर से मिल जाए और 10% पैसा हम डाल दें। राजनीति में जो ये क्रेडिट की लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो क्रेडिट की लड़ाई क्यों है राजनीति में, केंद्र में गजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं वो बीजेपी से हैं, जो जल शक्ति मंत्री हैं। अगले साल चुनाव होने हैं, तो केंद्र सरकार यदि जो मदद नहीं कर रही है, अशोक गहलोत ने स्वयं अपनी लगभग जो कहा है, और लगभग जो इन्होंने अपने आप को पहल करते हुए चलो ठीक है भाई हम जो, क्योंकि देखो वहाँ से वोट बहुत हैं, इनके जो उसमें जनसंख्या के हिसाब से वोट बहुत हैं, तो अब कि भाई हम स्टार्ट करते हैं, तो लगभग जो ठीक है 10% ना लेके हम 25% पैसे की जो घोषणा, लगभग जो 9600 करोड़ रुपए जो परियोजना के लिए फर्स्ट किस्त जारी कर दिया गहलोत सरकार ने कि भाई ठीक है आप 75% तो दीजिए, कुछ भी ठीक है, नहीं तो हम अपना आप स्टार्ट करते हैं। तो जल शक्ति मंत्री ने इसको रोक दिया है कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, जल्दी आप अपने उससे मन मर्जी से इसको कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह नदी जो एमपी से आती है, तो एमपी और राजस्थान गवर्नमेंट को आपस में पहले डिसाइड करना होगा कि ये आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। कहीं ऐसा ना हो, गजेंद्र सिंह शेखावत का यह कहना है कि वही बोल रहे हैं कि नहीं हम जो आप अलग कोई नहर निकाल रहे हैं हमारी को भाई हम तो नहीं दे रहे पानी। इस चीज़ को देखते हुए पहले इसमें हाथ से जो परमिशन लो। तो ये सारी चीज़ें हम बता दी है मैंने कैसे कैसे, देखो ये इस तरह की बात की है। तो पॉलिटिकल रूप है आजकल, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्यों है कैसे है। जो पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना 13 जिलों के संकट का दूर होगा। जो 3.5 करोड़ रुपए की प्यास बुझेगी, करोड़ लोगों की जो 2.02 और जो लाख जो हेक्टेयर भूमि संचित होगी, 40,000 करोड़ जो परियोजना पर खर्च आएगा। तो सारी चीज़ें बता दी, बेनिफिट बता दिए मैंने, कहाँ कहाँ से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश में इटावा से यहाँ गिरेगी, और जो यमुना रिवर इटावा में, और जो धौलपुर जो चंबल रिवर जो ये सारी चीज़ें होते हुए कैसे कैसे रावी
जो रिवर सारी चीज बता दी। चंबल रिवर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्री ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जो ये डैम्स बनेंगे, डैम्स बनाने के लिए वो जो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी पूर्वी जो राजस्थान नहर परियोजना ERPC को इस जो रेगिस्तानी राज्य के लिए हजारों किसानों को जीवन में समुद्र पर जो परिवर्तन ला सकती है, इसकी राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसे राष्ट्रीय परियोजना देने और जो राष्ट्रीय बजट आवंटन करने का जो वादा किया था कि आप बोल रहे हैं कि अभी हम इसको कर दें तो हमें जो वोट बैंक मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट सोच रही है कि नहीं अभी जो चुनाव होने हैं उसके बाद हम करें। तो ये भी थोड़ी एक लड़ाई है। जिन विकास परियोजनाओं को जो दर्जा दिया हुआ है उनमें से जो केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ऐसी परियोजना की अनुमति लागत जो लगभग 90% की जाती है। हालांकि हाल ही में जयपुर के एक कार्यक्रम के दौरान जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने दावा किया है कि पीएम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये पक्का वादा कुछ नहीं है ऐसा। इसके बाद जो शेखावत और राजस्थान के लिए महेश जोशी के बीच में जो तीखी एकजुट हुई और शेखावत ने जोशी को साबित करने के लिए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा कोई वादा नहीं किया है, उन्होंने दर्शकों को चौंका दिया। तो ये है भाई, इस समझ में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया वो सारा मुद्दा। नेक्स्ट है भाई, किस मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव अकाल EIA के नियमों को संशोधित को अधिसूचित किया है, राजनीतिक और जो रक्षा महत्व की जो राजमार्ग परियोजना को छूट दी है। ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। तो ये B हमारा जो है सड़क जो पर्यावरण मंत्रालय है, DC हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री, D हमारा नन ऑफ अबाव। तो ये हमारा जो A इज द करेक्ट आंसर है, पर्यावरण वन एंड जो जलवायु मंत्रालय। तो ये है द हाईवेज विद द 100 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर डोंट वी नीड द ग्रीन नोट्स एंड द गवर्नमेंट। तो सारा मामला क्या है, तो ये पर्यावरण प्रभाव अकाल EIA नियमों को जो संशोधन क्या है, जो बॉर्डर के जो लाइन के जो पहले जो सड़क में जो निर्माण कर रहे हैं 100 किलोमीटर का, यदि कोई 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है तो जो पर्यावरण मंत्रालय से इसकी जो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 2006 में जो इन्वायरमेंट जो असेसमेंट बनकर आया है, तो 2020 में इसका जो सुधार किया गया है, क्योंकि देश की सुरक्षा पहले है इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट को सोचते हैं कि भी नहीं जो ऑक्सीजन की कमी होगी, पोल्यूशन होगा, तो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण जो मंत्रालय है उस चीज़ को लेके, उससे पैसे लेके जो भी माल्य होता है तो उसे अलग अलग शिफ्ट कर लिया जाता है। क्योंकि देखो भाई, देश की प्रोग्रेस के लिए ये भी जरूरी है, वनों की कटाई भी होनी है और चीज़ भी, उस चीज़ को देखते हुए तो इतने ही पेड़ इतनी ही चीज़ें वहाँ पे जो उस पैसे से वहाँ पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। जो ये है आपका जो पर्यावरण प्रभाव अकाल को लेके जो है ये सारा जो मुद्दा है। तो ये जो केंद्र नियंत्रण जो रेखा LOC का जो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC में जो 100 किलोमीटर के भीतर जो रक्षा और जो राजनीतिक महत्व को राजमार्ग परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता में छूट दी है। इसने जो पर्यावरणीय जो प्रभाव मूल्यांकन नियमों को संशोधन के अधिसूचित किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में हवाई अड्डों में टर्मिनल भवनों विस्तार, जो हवाई अड्डों के मौजूदा क्षेत्र में जो वृद्धि के बिना संशोधित परियोजनाओं को हरी झंडी लेने से छूट दी गई है। यह जो बायोमास आधारित जो बिजली परियोजना को छूट देने को बढ़ाता है। जो कोयले, लिग्नाइट, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे जो सहायक ईंधन का उपयोग जो 15% तक करते हैं। बंदरगाहों के मछली से निपटने के लिए क्षमता के रूप में मछली को संभालते हैं। सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और जो सामरिक महत्व को संबंधित राजमार्ग जो परियोजनाओं के लिए प्रकृति संवेदनशील है। कई मामलों में राजनीति और जो रक्षा विचार समुदाय को ध्यान में रखते हुए ये प्राथमिकता निष्पादन करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि भाई जो सारी चीज़ें समझ में कि भाई 100 किलोमीटर तक आपको करना है तो जो आप कर सकते हो उससे पर्यावरण मंत्रालय की जो LOC की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो क्योंकि भाई देश की सुरक्षा सबसे पहले है, भाई देश ही नहीं रहेगा तो फिर पर्यावरण का क्या होगा, ये भी तो सोचिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस राज्य ने जो उन शिकायतों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि एक परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले जो कई महिलाएं जो राष्ट्रीय जो पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के जो उम्मीदवार है उनके लिए इनरवियर और हटाने के लिए कहा गया। तो A हमारा केरला, B हमारा तमिलनाडु, C हमारा कर्नाटक, D हमारा पंजाब। तो ये नीट यूजीज 2022 ड्रेस कोड ऑफ द रिपोर्टिंग टाइम्स एंड द अदर इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। तो क्यों है ये चर्चा में, तो ड्रेस कोड, नीट ड्रेस कोड क्या चीज़ है, सारी चीज़ को देखेंगे। तो नीट के ड्रेस कोड के लेकर तो क्या विवाद है। केरल में जो नीट के जो एग्जाम के दौरान जो 17 को था, केरल में जो सेंटर पर एक जो नीट का एग्जाम देने आई जो बच्चियों के जिस प्रकार के जो उनको जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार के आधार पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया इस मैटर को कि भाई ये मैटर जो इतना जो उठ के आ रहा है, उनके साथ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी जो संज्ञान में लिया है, उसमें जो उस जगह का जो जांच के लिए जा रहे हैं, जो इवन
केरल सरकार भी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को लिखकर जो पत्र लिखकर जो इसकी जो जांच के लिए बोले गया है, जो अपनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने ये दुर्व्यवहार क्यों किया है, मिसबिहेव इस तरह का क्यों किया है। मेडिकल में जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है या ग्रेजुएशन करने के लिए जो करते हैं तो नीट का उन्हें एग्जाम देना होता है जिसके लिए नीट के नाम से जानते हैं। और नीट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आयोजित करता है। केरल की जो कोल्लम नामक जगह पर महिलाओं के लिए कोल्लम नामक जगह पर महिलाओं की जो चेकिंग करते हुए महिलाओं के अंडर गारमेंट्स या इनर वेयर से जो उनसे निकलवा दिए गए थे। ये अपने आप में जो शर्मिंदगी जो घटना है कि इस तरह के जो महिलाओं के साथ जो भाई वो उनके जो अंडर गारमेंट्स और जो इनर वेयर निकलवाना जो शर्मिंदगीपूर्ण घटना इसलिए है क्योंकि जो अगले ही दिन बच्चों के पिता ने मीडिया में आकर जो खुलकर बातें की है और बताया कि भाई देखो ये जो बहुत एक तरह से बहुत गंदा कार्य किया है और जो इसमें जो लोग सामने नहीं आ रहे थे, मेरे को जो उसकी बेटी ने चलो हिम्मत करके बताई। तो आगे ये है कि न्यूज़ जो आते ही जो एकदम सब लोग जो बिल्कुल साइलेंट से हो गए कि भी एकदम से क्या हो गया, इस तरह से क्यों अंडर गारमेंट्स हैं या इनर वेयर हैं क्यों निकलवा रहे हैं, क्या कारण है। तो ये क्या था, इसके पीछे जो जब कारण पता चला तो पता निकल के आया कि जो सारी चीज़ें कि नीट के अंदर जो चीटिंग रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए हुए हैं। कोई भी जो मेटल की चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते। यही कारण कि विद्यार्थियों को परीक्षा में जाने से पूर्व प्रॉपर चेकिंग की जाती है। आप पूछोगे कि इनर वेयर में जो मेटल कहाँ से आ जाती है, भाई अब ये भी पूछने को इनर वेयर क्यों निकलवाए। तो इनर वेयर में जो वेयर होते हैं उसमें जो हुक होता है, जो सपोज करो तो हुक्स के लिए जो मेटल लगा होता है उस हुक को मेटल डिटेक्टर जो जब माल टेस्ट करते हैं तो मेटल को उसको जो मेटल डिटेक्टर को लाई के जो मेटल कंसीडर करते हुए उस जगह पर जो जांच एजेंसियों ने महिलाओं को जो इनर वेयर भी निकलवा दी। ये घटना लोगों के बीच में जो श्रम वाली घटना है बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस तरह की जो वो निकलवाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील और इस तरह का मुद्दा है। इस घटना पर जो केरल एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु जी ने भी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं लेटर लिखा उनको और ये घटना को भेज कर जो अत्यंत दुख की घटना को उसके लिए जो खेद प्रकट किया कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है कि इस पर भी अब कदम उठाइए। क्या ऐसी पहली बार हुआ है? अब सोचने वाली बात है कि पहली बार हुआ है कि केरल को नीट जो चेकिंग के बाद मुश्किल से भरे थे जो 3 घंटे, तो ये उस बच्ची का हुआ है औरों का भी है। परीक्षा देते समय जो घबराए हुए थे कि जो मानसिक जो हालात ठीक नहीं थी, भाई जिस तरह का हो जाए तो भाई मेंटली तो उसका डाइवर्ट रहता है ये बच्चा। जब कमरे में जो दाखिल हुए तो मैंने ज़मीन पर पड़े हुए जो कई इनर वेयर देखे एक पीड़ित की जो आप उन्होंने बताई है। तो ये देख नेशनल एलिजिबिलिटी कम्स दैट इंटरेस्ट नीट। तो ये सारी जो बच्चियाँ देखो आ रही हैं और अपना जो टेस्टिंग के लिए इस तरह से देखा हुआ है ये एग्ज़ाम हॉल की जो वो है एग्ज़ाम। तो ये सारे तो ये देख सकते हैं ये जो नीट 2020 तो ब्रोशर होता है उसमें तो इस तरह का कुछ मेंशन नहीं था। देखो ये वहाँ की पिक है। और जो थिंग्स ऑफ द पब्लिसिटी नीड्स एग्जाम हॉल तो कौन सी है, तो ये जो कैलकुलेटर नहीं ले सकते, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच है, स्मार्ट वॉच है, कोई भी मान लिया ज्वेलरी है कोई भी, और इस तरह का पेन पेंसिल या ये जो नोट पैड फ़ोन जो ग्लव्स ये सन ग्लासेस ये सब अलाउ नहीं है। हेडफोन्स और ये पेन ये कैमरा इस तरह का लेदर बैग ये भी, और ये बोतल ये बुक्स वगैरह ये सारे लेदर जो इस तरह के शूज सिंपल शूज अलाउ हुए हैं। और ये बेल्ट वगैरह मेटल बेल्ट में भी मेटल होता है तो उसको भी निकलवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ड्रेस कोड नीट द ड्रेस कोड 2020 आर द मेल कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड्स ऑफ द नीड्स ऑफ द मेल द अप्रेंस्ड द लॉन्ग फुल ऑफ द स्लीव्स ऑफ टी शर्ट आर नॉट अलाउड। फुल स्लीव्स की जो फुल बाजू की जो टी शर्ट या इस तरह की होती हैं, टी शर्ट हो या शर्ट हो वो अलाउ नहीं होती। और जो क्लॉथ्स विल शुड बी द सिंपल एंड द शुड बी नॉट द जिप एंड पॉकेट हग्स द बटन्स जो लंबे बटन नहीं होने चाहिए, पॉकेट इस तरह की लंबी नहीं होनी चाहिए, जिप नहीं होनी चाहिए। द मेल अप्रेंस्ड द कैन बी द सिंपल ऑफ द ट्राउजर एंड पैंट्स। जो मेल है वो जो अभ्यर्थी वो ट्राउजर उस तरह के पहन सकते हैं। तो लायर जो क्लॉथिंग कुर्ता इस तरह का पजामा वो अलाउ नहीं है। शूज बूट्स वे अलाउ नहीं है जो कवर करते हो। फुटवेयर आर नॉट अलाउड और द स्लीपर ओपन टॉयज द स्टैंडर्ड। तो देखो ये चीज़ें अलाउड हैं। इस तरह की जो ये दिखाई गई इस तरह की अलाउ नहीं है। पर्स वगैरह ये चिमटे वगैरह ये जो लगाने वाली, और ये इस तरह की ऊंची हिल वाली है, या इस तरह के शूज अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, वॉच वगैरह कुछ भी। ये तो सारी चीज़ें। नीट ड्रेस कोड्स आर द फीमेल कैंडिडेट्स लॉन्ग स्लीव्स द फैंसी स्लीव द नॉट परमिटेड or the metallics non-metallics jewelry has been avoided. The sleeper standards of the low heels and allowed, but the closed shoes are not allowed. तो जो बंद जैसे मान लिया बुर्खा वगैरह कुछ इस तरह का अलाउ नहीं है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी भी सारी चीज़ें।
थिंग्स आर द प्रोहिबिटेड द नीट एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें बता दी हैं, बोटल्स वोटल ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बच्चे की जांच कर रही हैं जो मैम जो है। द सम्स फीमेल्स आर कैंडिडेट्स वर द फेस्ट द remove their the innerwear during the fiskings the committee and the visiting the column tool। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो वहाँ जो राष्ट्रीय एजेंसी को पत्र भी लिखा है इन्होंने, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यहाँ के, जो विनोद कुमार साहू जो। तो हालांकि फीमेल टीचर को ऐसा किया गया था, तो पहले भी इस तरह का जो पहली बार नहीं हुआ, जो इससे पहले 2017 में भी एक फीमेल टीचर एक टीचर द्वारा ऐसा किया गया था कि महिलाओं को जो उनकी इनर वियर निकलवा दिए थे पेपर देने को, और तब पेपर देने के लिए कहा गया था। हालांकि जो 4 टीचर को उस तरह केरल में 2017 में उनको सस्पेंड भी कर दिया था, कि ये पहली घटना नहीं है, पहले भी हुआ 2017 में, और जो लेकिन उनको जो 4 टीचर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो नीट का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में 2020-22 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि उस तरह का कहीं नहीं है कि भाई तुम्हें ये पहन के आना, ये नहीं पहन के आना। जो कमेटी में बनाई गई है, जांच की जाएगी और उन पर जो जल्दी एक्शन लिया जाएगा। तो ये देखो जुलाई को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जो पात्र परीक्षा सह प्रवेश जो परीक्षा NAECT नीट की जो परीक्षा में बैठने के लिए कथित तौर पर जो आंतरिक वस्त्र को हटाने के लिए मजबूर एक जो 17 वर्षीय लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी माँ के जो स्टोल को कवर करने के लिए उधार लेना पड़ा था। आप बीती के बारे में बताते हुए नीट उम्मीदवार ने कहा था कि उनकी बेटी का अपमान हुआ है। अब वह मीडिया को से बात नहीं करना चाहती, इस पे जो मीडिया भी बात नहीं करना चाहती। इसके अलावा जो जोर देकर कहा कि दर्दनाक जो अनुभव उनको लिए प्राथमिक दर्ज करने के लिए मजबूर किया है, कि वो इस तरह का जो भाई स्टोल नहीं था बच्चे पे जो, और जो भाई इनर जो गारमेंट्स वो निकलवा दिए, तो उन्होंने किसी का उधार लिया अपनी माँ का या किसी का। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी बच्चे भाई देखो गर्मी है, वैसे कपड़े भी ट्रांसपेरेंट पहन कर आते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो दर्दनाक अनुभव के लिए प्राथमिक दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया। केरल पुलिस द्वारा जो गठित के संबंध में जो मामला दर्ज करने के लिए महिला अधिकारियों के लिए एक टीम लड़की का बयान दर्ज किया गया है। अधिकारियों के लिए जांच के लिए शुरू हो गई है, और कथित रूप से इसके कत्ते के लिए जो फ्रिस्क करो के लिए जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि देखो भाई ये बहुत वैसी घटना है, लेकिन इनके पिता का भी और जो लड़की का भी पहली बात तो बहुत जो एक बोल्ड वाली बात है, साहस वाला काम है, क्योंकि उन्होंने जो अपने माँ बाप से शेयर की, उनके माँ बाप ने भी फिर क्यों नहीं आदमी सोचता है कि नहीं यार ये गलत काम मेरे साथ हुआ है, क्योंकि और भी बच्चे और भी हुए, लेकिन वो सामने नहीं आए, लेकिन ये सामने आए हैं। सोचने तो देखो ये अच्छा कदम है, उन्होंने कम से कम आगे जागरूक होंगे और आगे इस तरह का कोई करने से पहले इस तरह से सोचेगा। नेक्स्ट हमारा जो हाल ही में जो किस राजनेता को जो प्रोजेक्ट जो 17A जो स्टील्स फ्रिगेट दूनागिरी में लॉन्च किया गया। ए हमारा राजनाथ सिंह, बी हमारा जो अमित शाह, बी सी हमारा जो नरेंद्र मोदी, और डी हमारा जो इनमें से कोई नहीं। तो राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देख लीजिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील्स फ्रिगेट दूनागिरी के लिए लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट जो गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। P-17A जो क्लास जो P-17 शिवालिक क्लास का जो फॉलो ऑन है, इसमें जो बेहतर स्टील फीचर उन्नत हथियार हैं। P-17A जो प्रोजेक्ट के लिए 2 जहाजों में से जो MDL और जो GRS के लिए 2019-2020 के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में जो स्पेन में टूर्नामेंट जीता है। ए हमारा जो अरविंद चिदम्बरम, बी हमारा जो प्रफुल्ल चौकी, सी हमारा जो निरंजन अग्निहोत्री, और डी हमारा जो इनमें से कोई नहीं। तो अरविंद चिदम्बरम इज द करेक्ट आंसर है। अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन में 41वीं जो विलाडी जो बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बनकर उभरे हैं। चिदम्बरम ने कोच जो RB रमेश के खिलाफ के लिए अपने वार्ड की जो तारीफ की है। उन्होंने जो ट्राई ब्रेकर स्कोर के आधार पर जो आर्मेनिया के लिए रॉबर्ट होवनविस्की और जो हम वातन जो रौनक सावधानी को हटाया है। सावधानी जो साधवानी आर्मेनिया के बाद में 30 स्थान पर रही जो चिदम्बरम जो राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में जो आयोजित जो पैरासिन्स ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी की जो जीत हुई है। ए हमारा आर प्रज्ञान, बी हमारा जो अरविंद चिदम्बरम, सी हमारा जो है राम नाम पटेल, और डी हमारे इनमें से कौन है। तो आर प्रज्ञान इज द करेक्ट आंसर है। तो आर प्रज्ञानंद विंस था जो पेरिसिन्स ओपन टाइटल। तो ये जो सर्बिया के पैरासिन जो ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता 2022 को युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर जो आर प्रज्ञानंद ने जीता है, जो 9 राउंड के बाद जो 8 अंकों के साथ जो उन्हें के साथ समाप्त हुआ। 16 वर्षीय जो प्रतियोगिता में तुलना में 0.05 अंक अधिक प्राप्त हुए। जो अलेशियस जो
सुलेमेउस और जो भारत के लिए एओल मुथैया दोनों के लिए 7 अंक बने। अलेक्जेंडर जो पेडेक पीछे जो छोड़े और जो 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आए। एक उच्च ट्राइबेक स्कोर के साथ जो सुलेमेर को तीसरे स्थान पर हासिल किया है। नेक्स्ट है भाई, कौन सा राज्य अपनी स्वयं के लिए इंटरनेट सेवा का पहला राज्य बन गया है? तो ए हमारा केरला, बी हमारा असम, सी हमारा गोवा, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो केरला इज द करेक्ट आंसर है भाई। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द ओन इंटरनेट सर्विस। तो केरला की जो आपके गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, और जो कैपिटल है जो तिरुवनंतपुरम, और जो केरला की चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। इतना हमें स्टेट से पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के अनुसार जो केरल अब जो देश का पहला एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। यह घोषणा दूरसंचार विभाग के लिए फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क्स लिमिटेड के फोन की जो आईटी संरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदान करने का ISP लाइसेंस देने के लिए दी गई है इंटरनेट सेवा तक, जिसका उद्देश्य सभी को इंटरनेट पहुंचाना है। सभी सेवाएं प्रदाताओं के लिए गैर भेदभावपूर्ण पहुंचाने के लिए एक कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सूचना राजमार्ग द्वारा बनाए गए कनेक्टिविटी का अंतर को बढ़ा सके। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर, ये भाई जो 2022 में जो एक्सपोर्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 36वें, 38वें, 37वें और इनमें से कोई नहीं। तो 36 इज द करेक्ट आंसर है। 36 पे रहा भारत। जो मैक्सिको में 2022 के लिए एक्सपेंट जो इनसाइडर रैंकिंग में से स्थान हासिल किया है, और जो जिसके हाल ही में जो इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई जो भारत की जो सूची में 52 देशों में 36वें स्थान पर भारत रहा। जो सामर्थ्य स्कोर के साथ स्थान दिया गया है। कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे जो खराब देश रहा है। सर्वेक्षण भारत में दुनिया भर के लिए सर्वोत्तम जो संभव एक्सपेंट्स और गंतव्य की नजर डालता है। उन लोगों की जो जीवन सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करते हैं, अपने जीवन की गुणवत्ता सुधार करने के लिए विदेश जाते हैं। जो एक्सपेंट्स जो इनसाइडर्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में अपनी जीवन को मूल्यांकन करने के लिए 11,970 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया था। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, हाल ही में जो NSE के अगले MD और CEO को इसको नियमित किया गया है। तो आशीष कुमार चौहान, बी हमारा जो नरेंद्र ढोलकिया, और सी हमारा जो विजेंद्र काला, और इंडियन में कोई नहीं। तो आशीष कुमार चौहान इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो नेशनल स्टॉक एजेंसी NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एजेंसी, जो एक्सचेंज लोकेशन मुंबई में है महाराष्ट्र में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेड 1992 में इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ, फाउंडेड हुआ, स्थापना हुई। चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए गिरीश चंद्र जो चतुर्वेदी, इसके जो ये हैं जो चतुर्वेदी चेयरपर्सन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के आशीष कुमार चौहान ने नया प्रबंधक और जो CEO नियुक्त किया गया वह विक्रम लियमिनी के स्थान लेंगे, जो 5 साल का कार्यकाल जो 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। वह ANI के जो संस्थापक में से एक है जिन्होंने 1992 से जो 2000 तक काम किया। NSI के लिए काम करने के लिए उन्हें भारत के आधुनिक वित्तीय डेरिवेटिव्स के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हाल ही में NE के लिए पहले माउंट जो वॉर फेयर जो ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया? ए हमारा ITBP, बी हमारा जो इंडियन एयरफोर्स, सी हमारा जो BSF, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ITBP इज द करेक्ट आंसर है। ITBP द क्रिएट्स द माउंटेन्स वेलफेयर ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल्स एंड एनी द इलेक्ट्स गाइडेंस ट्रॉप्स। तो ये है इसका देखो, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो सूर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा इसका जो मोटो है, देहवाक्य है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने चीन के साथ जो वास्तविक जो नियंत्रण रेखा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का काम सौंपा है, जिसमें अपने सैनिकों के लिए ऊंचाई वाली जो लड़ाई के लिए उत्तरदायी सैनिकों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मिशन के हिस्से के रूप में पहली बार जो पर्वतीय युद्ध सुविधा के स्थापित की गई है। पूर्वोत्तर भारत के लिए कुल मिलाकर जो इसका दूसरा रहा। इसकी अपनी सुविधा के अनुसार जो पहले स्थान पर जो सर्वत्र हो स्कैनिंग और जो स्थान MEDS जो आई के स्थापना 50 बाद जो बन गई है 1973-74 में जोशीमठ के पास जो ओली के खोला गया था। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में किसे जो आपके KVIC के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो मनोज कुमार, बी हमारा जो अरविंद शाह, सी हमारा जो विजय मुरे, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मनोज कुमार शाह इज द करेक्ट